सब्र नहीं है थोड़ा भी? चल दिए सुबह सुबह फ्रिज लेने के लिए। हाँ तो मैं भी तो अपना सारा काम छोड़ कर आई हूँ। और वैसे भी अगर मैं इमोशनल ड्रामा नहीं करती ना तो हर बार की तरह पक्का अगले संडे करते करते तो 6 महीने हो गए। आपका तो संडे आता ही नहीं है। और वो छोटे से फ्रिज में काम चलाना मुश्किल हो रहा था ना। जय, हमारी फैमिली अब सीरियसली बड़ी हो गई है। सो तो है। गौरव भी यहाँ पढ़ने आ गया है, जतिन को भी उससे कंपनी मिल जाती है। बिल्कुल। कौन कहेगा कि एक मेरी बहन का बेटा और दूसरा आपका भाई है। कितनी जमती है ना उन दोनों में। और सच कहूँ तो मैं विहान के लिए खुश हूँ। उसे ना अपनों की कमी कभी महसूस नहीं होगी। भगवान ने भले ही उसकी आवाज छीन ली, लेकिन वो कभी अकेला नहीं होगा। अब तो उसे एक नहीं 2-2 चाचा मिल गए हैं। सच कहूँ तो ये फ्रिज मैं उसी के लिए खरीद रही हूँ। मैं ना उसके लिए इतने डिशेस बनाऊंगी, कस्टर्ड, पुडिंग, सब कुछ उसके पसंद का। वो कहता नहीं है, लेकिन उसे अपनी मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है। मैं जानती हूँ। बस फाइनली हम लोग पहुंच गए। कहाँ? बस यहाँ? ये कहाँ ले आए? वो अपनी शॉप के बाजू वाले हसमुख भाई है ना, उन्होंने इस जगह के बारे में बताया। यहाँ सेकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं, वो भी बेहद कम दामों में। और तुम्हारा 1.5 लाख वाला फ्रिज यहाँ आधे से भी कम दामों में मिलने वाला है। सेकेंड हैंड? और अगर उस फ्रिज में कुछ खराबी निकली तो क्या गारंटी है? हम लोग साथ देख कर लेंगे ना, फिर दिक्कत कैसी होगी? और ये लोग एडवर्टाइजिंग भी तो नहीं करते। कंजूस कहीं। ये कहाँ आ गए? हमें शोरूम ही जाना चाहिए था। तुम भी ना दिया, डरपोक कहीं की। वेयर हाउस ऐसे ही होते हैं। चलो देखते हैं। कम। तरोनी बहन, तरोनी। माइसेल्फ श्याम भाई, इस वेयर हाउस का मैनेजर। केम छो श्याम भाई? हाँ, मजा मा। अब वो हसमुख भाई का फोन आया था। उन्होंने बताया कि आपको एक डबल डोर फ्रिज चाहिए। तो आप बिल्कुल सही जगह में आए हो। हाँ, सबसे सस्ता और अच्छा फ्रिज हमारे यही मिलता है। वैसे आप हसमुख भाई के फ्रेंड थे ना, तो आपको 5% कम मिलेगा। आओ दिखाता हूँ, आओ। ये देखो, ये सब अभी आया। श्याम भाई फ्रिज भी आओ ना। ये बिल्कुल सही चुना आपने। क्या है, आप चाहो तो इसको चेक कर लो बहन। ये नवा फ्रिज आया है। श्याम भाई, ये दाग जो... अरे बहन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये फ्रिज को शिफ्टिंग करने में ना ये छोटे मोटे दाग तो लगते ही हैं। आप चेक करो, बराबर चेक करके लो। और मैं आपको गारंटी देता जयेश भाई, आप आज के दिन में ना ये फ्रिज इधर से खरीद के लेके ही जाएंगे। फिर से ये वोल्टेज का प्रॉब्लम। पर फ्रिज की लाइट तो गई नहीं। हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, वोल्टेज लो में भी फ्रिज ऑन, फुल ऑन। मैं जरा ये वोल्टेज चेक करके देखता हूं। ठीक है, आप देखो देखो। आई थिंक तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से एकदम परफेक्ट रहेगी। एक फ्रिज देख के थोड़ी ना खरीदूंगी, बाकी भी तो है। मैं बाकी देखती हूँ। ओके। शायद लॉक्ड है। ये अचानक से ठंड क्यों लगने लगी?
लगता है मैं घर पे। ये क्या है? पता नहीं, लग गया होगा शायद कुछ। हाँ, ये श्याम भाई कहाँ गए हैं? वोल्टेज ठीक करने या फिर एसी का टेम्परेचर कम करने? मुझे तो ठंड लग रही है। घर से फोन है, यहाँ पर तो नेटवर्क भी कम है। मैं जरा बाहर देख कर आती हूँ। हेलो, ये तो बंद था, खुद से कैसे खुल गया? क्या पारखी नजर है जिग्नेश भाई। ये लास्ट पीस है, क्या करो तुम ये लेके जाओ। ये फोन आ रहा है इसके ऑर्डर के लिए। तुम तो क्या अपने हसमुख भाई के दोस्त हो ना, तो ये मैं तुम्हारे को देता है, तुम्हारा हक बनता है। इसको पैक कर दूं क्या? क्या सोच रहे हो भाई? ये फायदे का सौदा है, ले लो ये फ्रिज। सुनिए ना, हम जरा शाम तक सोचकर आपको बताते हैं ना। नहीं, हमें फ्रिज पसंद है। श्याम भाई आप इसको पैक कर दो। लेकिन जय, हम ऐसे कैसे ले सकते हैं? अब फ्रिज तो लेना ही है ना, यही ले लेते हैं। आप इसका बिल बना दो। ये जरा इधर साइन करो। ये लीजिए। थैंक यू। बस अब आप चिंता छोड़ो, आप आराम से घर जाओ। ये फ्रिज जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी। बस। थैंक यू श्याम भाई। जी, नमस्ते। कोई नहीं भाभी, सेकंड हैंड ही सही। आखिर आपने अपनी जिद तो मनवा ली। हाँ मासी, नहीं तो मौसा जी डायमंड्स के अलावा कुछ खरीदेंगे कभी? अब इतना बड़ा फ्रिज घर में आ रहा है तो नॉनवेज खाना भी आ सकता है। बिल्कुल नहीं, जिसे नॉनवेज खाना है वो बाहर जाके, घर पे नहीं। विहान, चलो बेटा, तुम्हें सोना है ना। अपने चाचा को बाय बाय करो। बाय बाय। चलो यार, एक बार फ्रिज आ जाए फिर ना मैं उसे अपनी फरमाइशों से भरने वाला हूँ। इस वक्त कौन है? देखकर जतिन, हाँ। 1 मिनट इधर आना यार। अरे फ्रिज आ गया। अजीब है ना यार, फ्रिज को बाहर ही छोड़कर चले गए। लगता है इस फ्रिज से ही नहीं रहा गया, इसीलिए खुद ही हमारे पास आ गया चल के। चलो बेटा, अब इसे खुद ही अंदर लेके जाना पड़ेगा। चल उठा, आजा। आजा। अच्छा चलो, अब सब किचन से आउट हो जाए। मुझे जतिन भाई के फेवरेट गुलाब जामुन बनाने हैं। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। आप तैयारी कीजिए, तब तक हम भी कॉलेज हो आते हैं। चलो। ब्रेकफास्ट जल्दी से रेडी रखो, शॉप के लिए लेट हो रहा है। वाओ यार, ये तो बहुत बड़ा फ्रिज है यार। जतिन, इसमें तो किसी आदमी को भी डाल सकते हैं ना। ढोकला, माय फेवरेट। तू खाएगा क्या? नो थैंक्स, इतनी रात को ना तुझे ही भूख लग सकती है। भाई बहुत टेस्टी है, मासी ने बड़े प्यार से बनाया था। चल यार, मैं तो जाता हूँ सोने। चल। तू आ जाइयो अपना ये ढोकला खत्म करके। चल, गुड नाइट।
आज के लिए इतना, बाकी कल खाएंगे। चलो। अभी तो बंद किया था। मैं भी यार। साहब कुछ चाहिए आपको? तुम कौन हो? साहब मैं इस घर की नई नौकरानी हूँ, आज ही आई हूँ। वो मेम साहब चाबी देकर गई थी। ठीक है, दिया ने बताया नहीं। साहब आज मेरा पहला दिन है, तो मेम साहब पहले मेरा काम देखेंगी और फिर उसके बाद मुझे रखेंगी। ठीक है। जय, तुम सुबह सुबह किचन में क्या कर रहे हो? बहुत प्यास लगी थी, पानी पीने आया। वैसे सही किया तुमने। अब कब तक इतना भागा दौड़ी करोगी? मेड रख लो ना। और प्लीज नखरे वखरे मत दिखाना, अच्छे से काम करना। आजकल की मेड्स अच्छे से काम नहीं करती। तुम कब से मेज की तरफदारी करने लगे? हाँ, और वैसे भी अच्छा काम नहीं करना है तो रख के क्या फायदा? वरना तो मैं कर रही हूँ ना काम, मैं खुद ही कर लूंगी। सुन रही हो मालकिन क्या कह रही है? अच्छे से काम करना, वरना काम के बीच से बाहर निकाल देंगी। आपकी तारीफ कितना कैसे चलेगा? नहीं हो गया, कर लूं। वैसे मैंने तुम्हारी तरफदारी कर दी है, अब बस तुम्हारा काम है। छह भी ना हमेशा मेरी लेग पुलिंग करते रहे। कमाल है, कुछ भी तो नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों लगा किसी ने मुझे धक्का दिया? मस्सी कुछ है क्या खाने के लिए? ना, भूख लगी है बहुत। अरे वाह मासी, कॉफी बना के रखी है।
क्या यार, मैं जहां खड़ा हूं सबको वहीं काम करना है। गौरव, क्या हुआ? किससे बात कर रहा है? कुछ नहीं मासी, बस सबको काम खत्म करके भागने की जल्दी है। अजीब है, इसे क्या हो गया है? तुम रात के खाने के लिए मेड क्यों नहीं रख लेती? आप कहीं तो शेफ रख ले, 5 स्टार वाला। अच्छी मेज मिलती कहाँ है, और जो मिलती है उनके रेट्स तो आसमान छूते हैं। वो सुबह वाली रख लेते ना रात के लिए। यही सुनना बाकी रह गया था, सुबह वाली। मतलब ना, कोई भी औरत ना पूरा दिन काम करे, मेहनत करे, लोगों को कदर ही नहीं है। कद्र है ना तुम्हारी, तभी तो अब तक उसको पगार के लिए भी नहीं पूछा। वैसे मुझे थोड़ा सा काम था, रूम पे जा रहा हूं। अब बस यही बाकी था। काम तो मेड की तरह करती हूँ, और अभी मेड बुलाना भी शुरू कर दिया। चलो, फ्रेश लंच का इंतजाम हो गया है, इसे फ्रिज में रखती हूँ, फिर लंच के लिए फ्रेश फ्रेश खाएंगे। अरे ये तो है पीना। ये फ्रिज को क्या हो रहा है? मैंने कढ़ाई भी ठीक से नहीं रखी। मैं भी ना, डबल काम हो गया। अब जाके पोछा लाती हूँ। अरे यार, बड़ी भूख लग रही है। फिश, कैसी बदबू है, चूहे के मरे जैसी स्मेल है। तुम कौन हो? साहब, मैं इस घर की नई नौकरानी हूँ, आज ही आई हूँ। क्या हुआ साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? नहीं, मतलब हाँ, फ्रिज में सारा खाना खराब हो गया और मुझे भूख भी लग रही है। आप चिंता मत कीजिए साहब, आप अपने कमरे में जाइए, मैं कुछ लेके आती हूँ। थैंक यू। आपका खाना साहब। अरे विहान, आना, तुझे भी खिलाता हूँ, बहुत यम्मी है। आजा। क्या हुआ? अरे बैठ, मैं खिलाता हूँ, आजा। ले खा, बहुत यम्मी है। सूच है बेटा? हाँ? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम तो रेडी भी नहीं हुए स्कूल के लिए। खेलेंगे बाद में, पहले ब्रेकफास्ट। चलो 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 चलो।
मुझे नहीं पता था तुम इतने कमाल के कुक हो। धन्यवाद। भी तो आपने मेरा कमाल देखा कहाँ है। डॉक्टर ने जतिन को इंजेक्शन दे दिया है, कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, उसे फूड पॉइजन हुआ है, तो बस वो उसे दवाई दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। कितनी बार बोला है बाहर का खाना ना खाया करे। अब लो, पड़ गया ना बीमार। जय, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? डॉक्टर ने कहा ना कि वो 2-3 दिन रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, आज मैं अपने फ्रेंड आशीष के यहाँ नाइट स्टे के लिए चले जाता हूँ। जतिन की तबीयत खराब है तो उसे अकेले रेस्ट करने देते हैं। ठीक है गौरव, ध्यान से जाना। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे भी कुछ काम है। साहब, सूप। मम्मा क्या लाई है? हाँ, आपका सैंडविच। ओके। हाई फाई करो। गुड बॉय। अब ये जल्दी से दिया, मेरा वॉलेट किधर है? जल्दी से खा लेना, मैं अब भी आई। खा लेना। हाँ, क्या हुआ बच्चा? तुम यहीं रुकना। Danish! थैंक यू सर। Anytime, Mr. Parikh. जतिन की मौत फूड पॉइजनिंग की वजह से ही हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे शक पैदा हो। पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हिम्मत रखो। ठाकुर जी की लीला को कौन समझ पाया है? हमें तो बस हर मोड़ पर हिम्मत रखना है ना? तुम्हें जतिन की अस्थियां लेके हरिद्वार भी जाना है ना? और तुम यहाँ अकेली? मेरी चिंता मत करो, गौरव है ना यहाँ।
और वैसे भी दी भी 1-2 दिन में आ जाएगी। अपना ख्याल रखो। गौरव, मैं घर के पास वाले मंदिर होकर आती हूँ। और हाँ, विहान अंदर सो रहा है, प्लीज उसका ध्यान रखोगे? ओके, यू डोंट वरी मासी, मैं उसका ख्याल रखूंगा। ठीक है, चल। पता नहीं माँ, जो कुछ भी हुआ सब अचानक से हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। और माँ, पुलिस वालों का भी कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ है उसका कारण फूड पॉइजनिंग है। लेकिन माँ, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जतिन की बॉडी फ्रिज तक कैसे पहुंची। बेटा, तुम इस सब में ज्यादा ध्यान मत दो, तुम बस अपनी मासी और विहान का ध्यान रखो। ओके माँ। वो लोग टूट गए होंगे। एंड डोंट वरी, मैं भी वहां पे जल्दी पहुंच जाऊंगी। ओके ओके। भैया आपकी चाय। थैंक्स। कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं, ये तुम बात किससे कर रहे हो? बाई थी माँ। लेकिन तुम्हारे अलावा तो रूम में और कोई है ही नहीं। कुछ कैमरे का प्रॉब्लम होगा माँ, आप जाने दीजिए ना प्लीज। डॉक्टर साहब, मुझे पता ही नहीं क्या हो गया ऐसे। जब मैं सुबह मंदिर गई थी ना, तब ये बिल्कुल ठीक था। मैंने गौरव से कहा भी था इसका ध्यान रखने के लिए। पता नहीं गौरव भी कहाँ चला गया है। घबराने की कोई बात नहीं, बच्चा डर गया था। दवाई दे दिया हूँ, कल तक ठीक हो जाएगा। चलिए डॉक्टर, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे दी, आप? तानिया दी? दिया, तू ठीक है? हाँ, आप अंदर आइए ना। दीप, क्या हुआ? दिया, पिछले साल तुझे तोरन दिया था वो। हाँ, वो तो मैंने यही लगा। ये काला कैसे हो गया? दिया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। समथिंग इज नॉट राइट। दी, आपको क्रिस्टल बॉल प्रैक्टिस आता है ना? प्लीज, क्या उससे कुछ पता लग सकता है? पता नहीं दीप, पिछले दिनों से इस घर में हो क्या रहा है।
पहले जतिन की मौत हो गई, फिर अचानक विहान सुबह बीमार पड़ गया और फिर गौरव मिल नहीं रहा। पता नहीं वो कहाँ है। वो फोन, अपना फोन भी नहीं उठा रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। प्लीज हमारी रिलैक्स, अंदर चल के आराम से बात करते। भाई अच्छा, और सबसे अजीब बात यह है कि गौरव आज तक कभी किसी को बिना बताए कहीं नहीं गया। डोंट वरी दी, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। हम लोग गौरव को जल्दी ढूंढ लेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मुझे क्रिस्टल बॉल की मदद लेनी होगी। मुझे कुछ कैंडल्स चाहिए होंगे दिया। हाँ, मैं भी लाई। तुम क्यों ला रही हो? मेड से कहो ना। हमारे घर में मेड नहीं है। What? Wait a minute. उस दिन सुबह में जो रखी थी वो? कौन? कब? मैंने कोई मेड नहीं रखी है। अरे अगर मेड नहीं है तो कल वीडियो कॉल पे गौरव को चाय कौन दे रहा था? ये तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो? मैंने घर में कोई मेड नहीं रखी है, ना तो सुबह ना तो शाम। हमारे घर में कोई मेड है ही नहीं। दिया रिलैक्स। जय, तुम उसका नाम जानते हो क्या? नहीं थी। उससे तुम दोबारा कहीं मिले या उसके बारे में कुछ अजीब लगा हो, उसने कुछ कहा हो या उसकी हरकतों से एनीथिंग अनयूजुअल? नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके, सबसे पहले तो मुझे तुम सबको प्रोटेक्ट करना होगा। ये विहान के लिए। लेकिन माँ, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि जतिन की बॉडी फ्रिज तक कैसे पहुंची। जय, गौरव बता रहा था कि तुमने कोई सेकेंड हैंड फ्रिज खरीदा है। कहीं तुम्हें भी तो ऐसा नहीं लगता कि जब से ये फ्रिज इस घर में आया है उसके बाद से सब कुछ शुरू हुआ? शायद हाँ दी। कभी कभी सेकेंड हैंड चीजों के साथ उनके पुराने मालिक के कर्म जुड़ जाते हैं। वो कर्म अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, लेकिन अगर वो बुरे कर्म हो तो जैनेश, जिस वेयरहाउस से तुमने ये फ्रिज लिया वहां से इसके पुराने ओनर का पता लगा सकते हो क्या तुम? शायद हाँ दी। श्याम भाई, श्याम भाई। कौन चाहिए आपको? श्याम भाई किधर है? श्याम भाई यहाँ पर नहीं है। वेयर हाउस के बारे में जानना था। एक काम करो, आप पुलिस स्टेशन चले जाओ। एक ही फ्रिज से कनेक्टेड 4 केसेस और हर केस में 2 बातें कॉमन है। एक तो ये फ्रिज और दूसरा मरने वाला हमेशा मेल मेंबर रहा है। सर, वेयर हाउस में पड़ा हुआ माल कहाँ से आता है, आप बता सकते हैं? कस्टम रेड और क्राइम सेल से बरामद किया हुआ माल हम यहाँ पर रखते हैं, जो कि श्याम भाई जैसे लोग कम कीमत पर अपने गोडाउन में बेचते हैं। सरप्राइजिंग, और आज तक एक भी केस सॉल्व नहीं हुआ। होप
गौरव ठीक है। दिया और जय, मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। ये रिचुअल करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। जैनिश, अब तुम जाके घर का मेन इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑफ कर दो। दीदी, ये स्विच, ये फ्रिज अभी ऑन है, ये पॉसिबल कैसे है? मेन स्विच तो। तुम टेंशन मत लो, हमें बस इस निशान को मिटाना है। पर दीदी, ये निशान है क्या? मुझे लगता है ये खून का निशान है, और इसी निशान के जरिए इस आत्मा ने अपने आप को इस फ्रिज के साथ जोड़ा हुआ है। हमें इस सर्कल में जाके इस निशान को मिटाना होगा। मैंने इस फ्रिज से रिलेटेड हर केस को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, और हर केस में एक ही बात कॉमन है कि इस फ्रिज की आत्मा सिर्फ मेल्स को हार्म पहुंचाती है, फीमेल्स को नहीं। इसलिए तुम ये पेंडेंट भी उतार सकते हो। और जैनिश, तुम ये गंगा जल रखो। अगर वो आत्मा इस सर्कल के बाहर जाने की कोशिश करे तो ये गंगा जल तुम उस पर छिड़क देना। दीदी, कपड़ा। दीदी, दीदी। दिया, दिया कहाँ है? दिया? Oh my God! घोस्ट ने तो दिया को पोजेस कर लिया। पीछे, तुम पीछे रहो जैनिश। लेट मी हैंडल दिस। देखो, तुम जो भी हो, मुझे ये बताओ कि जैनिश और दिया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों पड़ी हो तुम उनके पीछे? मेरा नाम आमला है। दिया और जय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों पड़ी हो उनके पीछे? सिर्फ जय के पीछे नहीं, मैं इस दुनिया के हर मर्द को मारूंगी, हर मर्द को। छोड़ूंगी नहीं किसे, छोड़ूंगी नहीं। छोड़ दे, बैठ जा नीचे, नीचे बैठ जा। शांत। इस क्रिस्टल के जरिए
मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। इस आत्मा का नाम अमला था। ये जब कॉलेज गई तो इसे एक लड़का मिला जिसने इसे बहुत बहलाया फुसलाया, गिफ्ट्स दिए और फिर धोखे से इसे अपने घर ले गया। वहां पर इसने इस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और अमला अपने आप को बचाने के लिए जब भागी तो फ्रिज से टकरा गई। उसके सर पे चोट आई और वो वहीं पर गिर गई। लड़का डर गया। उसने अमला को उठा के फ्रिज में बंद कर दिया। 2 दिन तक अमला फ्रिज में तड़पती रही। 2 दिन के बाद उसने वहीं पर अपना दम तोड़ दिया। उसी दिन से उसकी आत्मा इस फ्रिज के साथ जुड़ गई है और उसने कसम खाई कि इस फ्रिज के नजदीक जो भी मर्द आएगा वो उसे मार डालेगी। उसने तुम्हारे जतिन को मारा। और मेरे गौरव को भी मार दिया। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं। मैं दिया को मार दूंगी दिया को। प्लीज रुक जाओ। मैं मर्दों से दिक्कत है ना, मुझे मार दो पर प्लीज मेरी बीवी को छोड़, प्लीज। नहीं मुबारक हो शर्मा जी, आज से ये फ्रिज आपका हुआ। नमस्ते।